क्या ज्योतिष से भाग्य बदल सकता है? एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सभी खोजते हैं। इसके उत्तर की खोज अंततः निराशा या फिर प्राचीन ज्योतिष विज्ञान के प्रति अविश्वास की ओर ले जाती है। जी, मैंने ज्योतिष विज्ञान लिखा। ज्योतिष विज्ञान ही है। हर विज्ञान की एक सीमा होती है। उतनी सीमाओं के बीच ज्योतिष पूरा खरा है। ये बात मैं ज्योतिषी नहीं होने के बावजूद कह रहा हूँ, कारण मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसका इशारा ज्योतिष विज्ञानियों ने पहले ही दे दिया था। आप पोस्ट को अंत तक पढ़िएगा क्योंकि यह जानना जरूरी है कि ज्योतिषशास्त्र क्या सचमुच किस्मत बदल सकता है। ये कहाँ तक सत्य सिद्ध होता है और कहाँ के आगे ज्योतिष के नाम पर ठगा जा रहा है, ये सब जानेंगे। पर इसे अच्छे से समझने के लिए पहले एक छोटी सी कथा जो इसी विषय पर प्रकाश डालती है। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ज्योतिष शास्त्र तो जन्म के समय, स्थान, मुहूर्त, नक्षत्र आदि के आधार पर गणना करता है। फिर मेरे जैसे जन्म योग के साथ और भी लोग जन्मे होंगे, वे राजा नहीं बने। ऐसा क्यों? राजा ने प्रश्न ही ऐसा किया था कि सारे विद्वान सोचने के विवश हो गए। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास था ही नहीं। राजा ने सबके उतरे चेहरे देखे, एक एक करके सबको देखता रहा। सबके चेहरे पर एक से लक्षण क्षमा का भाव। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, ऐसा नहीं है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। एक महात्मा मैं जानता हूँ, वह इसका उत्तर अवश्य दे सकते हैं, पर वे यहाँ से दूर वन में रहते हैं। आपको उत्तर चाहिए तो थोड़ा श्रम करना होगा। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। उसने तय किया कि अब तो वह इसका उत्तर जानकर रहेगा। पता पूछकर वह जंगल पहुंचा तो देखा एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठे लकड़ी का जलता कोयला खाने में व्यस्त है। ये देखकर राजा थोड़ा सहम गया। हिम्मत जुटाकर राजा ने जैसे ही महात्मा जी से बात करने की कोशिश की, वह ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। महात्मा ने चीख कर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वही दे सकते हैं। जा, जल्दी से वहां जा और उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रख। यहाँ से तत्काल भाग जा। राजा साधु के व्यवहार से थोड़ा डर भी गया, साथ ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। ऐसा क्या है कि उसके प्रश्न का उत्तर इस सिद्ध के पास नहीं, पर यह ये भी जानता है कि कौन बता सकता है। वह उत्तर की खोज में चल पड़ा। पहाड़ी मार्ग पाकर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा का भय इस साधु को देखकर पहले से भी ज्यादा हो गया। वह कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन साधु को सब पता था। राजा को देखते ही वह साधु उस पर चिल्लाने लगे। राजा को डपकते हुए साधु ने चीखकर कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं। तू मुझे परेशान करने आ गया, भाग जा यहाँ से। आगे पहाड़ियों के पार आदिवासियों का एक गांव है। वहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहाँ पहुँचो। वही बालक तेरे प्रश्न का उत्तर का दे सकता है। चल यहाँ से जल्दी से, रफूचक कर बोले। राजा भयभीत था। वह सोच रहा था, मेरे प्रश्न को उत्तर तो कोई देता नहीं, सब आगे टाल देते हैं। आखिर ऐसा क्या पूछ लिया है मैंने? कोई ये नहीं कहता कि उत्तर नहीं है। दिखने में सारे सिद्ध लगते हैं और कहते हैं कि इसका उत्तर भी है, पर यहाँ नहीं, अगले के पास है। अच्छे फेर में फंस गया हूँ। पर ज्योतिष की सच्चाई परखने की उत्सुकता प्रबल थी, तो मन पीछे लौटने न देता था। उसने सोचा कि यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो आदिवासियों के पास भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा किसी तरह सुबह होने तक उस गांव में पहुँचा।
उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित पेश किया गया। राजा को देखते ही नवजात बालक जोर से हंसा। नवजात बालक के इस प्रकार अट्टहास करने से सभी अचंभित थे। तभी एक और अचरज की बात हुई। वाह! बालक तो बोलने भी लगा। राजा, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और वे दोनों महात्मा जिनसे पूछकर यहाँ तक पहुँचे हो, पूर्वजन्म में हम चारों राजकुमार और सगे भाई थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 रोटी सेंकी। हम अपने अपने हिस्से की बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से महात्मा ने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। उस रोटी को खाकर इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोचकर खाऊंगा। यहाँ से तत्काल भागो। भूख से लाचार वह महात्मा मेरे पास भी आए। मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वह महात्मा आपके पास आए। आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। इतनी कथा सुनाकर उस बालक ने कहा, हे राजन, उसी पूर्वजन्म के कर्म के आधार पर हम सब अपना अपना कर्मफल भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। सब कर्मों का खेल है। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र पर शंका करना व्यर्थ है। यह अटल सत्य है कि एक ही मुहूर्त में अनेकों प्राणियों का जन्म होता है, किंतु उनकी किस्मत अलग अलग होती है। इसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। हम वही पाते हैं जो हमने किया होता है। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। जो बीज हमने बोया है उसकी फसल काटनी ही होगी। ज्योतिष आपका भाग्य बदल ही नहीं सकता। फिर क्या करता है ज्योतिष? इसकी क्या उपयोगिता है? ज्योतिष आपके कर्मों का क्या परिणाम होने वाला है, बस इसका संकेत भर देता है। आपको समय रहते आगाह कर सकता है कि अमुक तरह की चिंता आपको घेर सकती है। ये सुखद बात आपके जीवन में हो, इसकी संभावना बन सकती है। यदि आपके पूर्व के कर्मों के अनुसार आपको कोई दंड मिलना तय है, तो ज्योतिषशास्त्र उससे थोड़ी राहत कैसे मिले इसकी राह बता सकता है। आपके कर्मों का फल बदल नहीं सकता। इसे और सरलता से ऐसे समझे, जैसे यदि आज चोट लगने से किसी की टांग टूटनी हो, तो संभव है कि टांग टूटने के स्थान पर सिर्फ मोच आकर रह जाए। चोट तो लगेगी ही, बस उसकी तीव्रता आराधना प्रार्थना से कुछ कम हो जाए। यदि ग्रहों के योग ऐसा संकेत कर रहे हो कि आपके किसी निकजन के साथ आज झगड़े की प्रबल संभावना है, ये झगड़ा ऐसा होगा कि सदा के लिए बैर ही हो जाएगी, तो ज्योतिष आपको आगाह कर देगा। आप अपनी वाणी, अपने आवेश पर कंट्रोल रख के उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिषशास्त्र से इतनी ही अपेक्षा रखें तो यकीन मानिए ये सचमुच काम करता है। विद्वान ज्योतिषी इतनी भविष्यवाणी करने में पूर्णतः समर्थ है। अयोग्य ज्योतिषी जिन्हें इस शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है, वे आपको भरमाएंगे। विद्वानों को तो खोजना होगा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। आपको कुछ काम की बात भी समझ आई होगी।
ऐसी कथाओं का बहुत सुंदर संसार है प्रभु शरणमय। आप स्वयं जांच लें। देवताओं के गुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। वह देवताओं के सलाहकार और उपदेशक है, इसलिए बुद्धि, विवेक और ज्ञान को गुरु सीधे प्रभावित करते हैं। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र शरीर में वसा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वात, पित्त व कफ की मात्रा बढ़ने से शरीर में मोटापा बढ़ता है। जिनका ग्रहस्वामी बृहस्पति होता है उनका शरीर विशाल होता है। वे खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन तामसी भोजन, मांस मदिरा की जगह मीठा और नमकीन ज्यादा पसंद होगा। अगर बेतहाशा मोटापा बढ़ रहा हो तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका बृहस्पति खराब है। इसके अलावा यदि लग्न में कर्क, वृश्चिक हो और इनके स्वामी भी शुभ हो या लग्न में जलीय प्रकृति का ग्रह हो तो शरीर पर मोटापा बढ़ेगा। यदि गुरु की दशा खराब हो जाए तो वह मनुष्य को झूठा, भ्रष्ट, सोने का स्मगलर, रिश्वतखोर बना सकता है। सिर पर चोटी के स्थान के बाल उड़ जाएंगे, सोने का हार पहनने की जिद होगी। सोना चोरी हो सकता है, बिना कारण शिक्षा रुक जाएगी, व्यक्ति के संबंध में व्यर्थ की अफवाहें उड़ने लगेगी, आंखों में तकलीफ, अनावश्यक दुश्मन पैदा होना और सांप के आने लगेगी। बृहस्पति के साथ एक अच्छी बात यह है कि उन्हें आसानी से शांत किया जा सकता है। उपाय क्या है? जिन पर बृहस्पति हावी है उनके खाने पीने की आदत पर पाबंदी लगा पाना तो थोड़ा कठिन है, इसलिए बेहतर है कि दुष्प्रभाव कम करने वाले उपाय बताए जाएं। आप गुरुवार को पीला भोजन अवश्य करें, जैसे केला, गुड़ आदि। गुरुवार को मांसाहार करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और अगर आप अपेंडिक्स, हर्निया, मोटापा, पीलिया या गैस से पीड़ित हैं फिर भी गुरुवार को मांसाहार कर रहे हैं तो आप अपनी समस्याएं कई गुना बढ़ा रहे हैं। आप गुरुवार को अपने खाने के डब्बे में चीनी, केला, केसर वाली या पीली मिठाइयाँ रखें और दूसरों को खिलाएं। कोई न कोई पीला वस्त्र जरूर धारण करें। कुछ संभव न हो तो पीला बनियान या रुमाल भी रख सकते हैं। सबसे सरल उपाय है कि आप उस दिन पीले चंदन का टीका लगा लें। कमजोर बृहस्पति वाले व्यक्तियों को केला और पीले रंग की मिठाइयाँ गरीबों, पंछियों, विशेषकर गौं को देनी चाहिए। अगर बृहस्पति बहुत खराब है तो आप केले का सेवन न करें और आपके बेडरूम में केला गलती से भी नहीं होना चाहिए। बृहस्पति की शांति के लिए रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाने या उसका टीका लगाने से भी बराबर का लाभ मिल जाता है। गुरु ज्ञान के ग्रह हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को किसी न किसी को शिक्षा दें। अपने पड़ोस के किसी गरीब को शिक्षा दे सकते हैं, किसी एनजीओ में क्लास ले सकते हैं। अगर कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा तो किसी गरीब की पढ़ाई में आर्थिक मदद कर दें। इसके अलावा एक और आसान और सबसे कारगर उपाय है बृहस्पति मंत्र का जप करना। ओम ब्रिन बृहस्पति नमः अथवा ओम ग्रोम ह्री ग्रोन सं गुरुवे नमः मंत्र का 76,000 बार जप करना बताया गया है। फिर भी मंत्र छोटा है, जितना संभव हो उतना तो जप ही लें। जब भी फुर्सत में हो, जैसे रेल बस में बैठे हो तब भी जप सकते हैं। मांसाहार करके बिल्कुल न जपें। शिवरात्रि आई तो नंद बाबा आदि सभी गोपों ने मिलकर शिव जी की विशेष पूजा अर्चना का निश्चय किया। सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाए और पूरी तैयारी करके अंबिका वन की ओर चले। सरस्वती नदी में स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की भक्तिपूर्ण पूजा की। गोय, सोना, वस्त्र आदि दान किया और निर्धनों को भोजन कराया। गोपों ने तो महाशिवरात्रि व्रत रखा था, इसलिए रात्रि जागरण करने लगे। ग्वाल बालक सरस्वती के तट पर ही सो गए। अंबिकावन में एक बहुत विशाल अजगर रहता था। उसके भय से कोई अंबिकावन में आता नहीं था। आसपास के सभी जीवों को वह चट कर चुका था। लंबे समय से भूखा अजगर दैवयोग से उधर पहुंच गया। उसने एक साथ इतने मानव देखे तो प्रसन्न हो गया। अजगर ने नदी किनारे विश्राम कर रहे नंद बाबा को पकड़ लिया और निगलने लगा। नंद बाबा प्राण रक्षा के लिए चिल्लाए।
सभी गोप लाठी डंडे और जलती लकड़ियां लेकर दौड़े। उन्होंने अजगर पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन अजगर तो उन्हें निगलता ही जा रहा था। हाहाकार मच गया चारों तरफ। श्री कृष्ण ने भी चीख पुकार सुनी तो भागे आए। वह लपककर अजगर के पास पहुंचे और उससे एक लात लगाई। उनके पैरों के स्पर्श से ही अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया और तत्काल रूप बदल लिया। पल भर में अजगर के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुरुष खड़ा था, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिभाव से भरकर वंदना की। सब ये चमत्कार आश्चर्य में भरे देखते रहे। भगवान ने उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भयानक शरीर वाली अजगर की निंदनीय योनि तुम्हें क्यों प्राप्त हुई थी? सबको ये बताओ। सभी जानने को इच्छुक है। अजगर से मानव बना युवक बोला, भगवान आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा। परंतु जो लोग नहीं जानते हैं उनका कौतूहल दूर करने के लिए मैं अपने पूर्वजन का प्रसन्न करता हूँ। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था। प्रभु के आशीर्वाद से विद्या और सौंदर्य से परिपूर्ण और विलक्षण था। फिर मैंने उस विद्या के बल से धन भी प्रचुर अर्जित कर लिया। इससे मुझ में कुछ घमंड आ गया। धन, विद्या और सौंदर्य के अभिमान में चूर मैं अपने विमान में बैठकर विचरण किया करता था। एक दिन मेरी नजर अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप मुनियों पर पड़ी। रूप के गर्व में मैंने उनका बड़ा अपमान कर दिया। ऋषियों ने मुझे समझाया कि किसी के रूप का उपहास नहीं करना चाहिए, किंतु मद में चूर होकर मेरा विवेक शून्य हो गया था। मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया और उनका माखौल करता रहा। क्रोधित होकर मुनियों ने मुझे शाप दे दिया कि तुम संसार भर में घूमकर अपने रूप पर इतराते हो, इसलिए तुम निंदनीय रूप वाले अजगर योनि में चले जाओ और घूमने फिरने का सामर्थ्य क्षीण हो जाए। तब से मैं शापित होकर यहाँ पड़ा था। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शाप छूट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका शाप मेरे लिए वरदान में परिवर्तित हो गया। प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपने लोग जाने की अनुमति चाहता हूँ। प्रभु का संकेत पाते ही विद्याधर सुदर्शन ने उनकी प्रदक्षिणा की और उचित प्रकार से स्तुति करने के बाद अपने लोक को चला गया। ब्रजवासियों ने प्रभु का ये प्रभाव देख तो उनका गुणगान करते ब्रज